एटीएम मशीन पर चुड़ैल। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र एक सीधे साधे इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। उनका एक बेटा भी है। वैसे तो जितेंद्र पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में अगर मंदिर आ जाए तो वह सिर झुका लेते हैं। जितेंद्र की नौकरी का समय दिन में 8 से 5 बजे तक होता है, पर एटीएम मशीन में कोई दिक्कत आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूरी पर बसे एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विस के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। एटीएम पर जाकर जितेंद्र ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। जितेंद्र ने सोचा कि शायद उसे पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का इंतज़ार कर रही है। एटीएम ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर आए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उनकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो भी देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर कर देख रही थी। यह सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नज़र हटा ली और सोचा कि शायद ये उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन आया। यह फ़ोन वहां का एटीएम जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र ने फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर लिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहीं खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड उनके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह सब उनका भ्रम होगा। वह काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गए। जाने से पहले उन्होंने एक बार एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उनका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वो घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे। तभी अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। जितेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंडी था और वो अजीब घबराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र ये सब देखकर वहीं जम गए। न उनकी चीख निकली, न उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद जितेंद्र को कुछ भी याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था। जब होश में वो आए तो वो हॉस्पिटल में अपने आप को पाए। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक जितेंद्र बेसुध रहे और काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद ही
उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वो राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।